नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर पर। मोटेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़े दर्जनों श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाने वाले कांवरियों ने भोले बाबा के जयकारों से चैती परिसर स्थित श्री मोटेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आपको बता दें, गुरुवार रात 12 बजे से जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा। साथ ही पुलिस प्रशासन और एसएसबी कंपनी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। इसी के साथ खालसा फाउंडेशन द्वारा भी अपनी सेवा दी गई और पुलिस प्रशासन के साथ व्यवस्था जुटाने में मदद भी की गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल रात्रि जो है मोटेश्वर महादेव पर सेवा निरंतर के तहत खालसा फाउंडेशन ने व्यवस्था बनाई थी और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एसपी सिटी, सीओ सिटी और जो है कोतवाल साहब और बाकी पुलिस प्रशासन के साथ सेवा निरंतर के भाव से लगातार जो है खालसा फाउंडेशन अपनी सेवाएं दी। उसी तहत जो है प्रशासन के साथ मिलकर जो है कांवड़ियों के लिए वहाँ व्यवस्था बनाई गई। कल रात्रि 10 साढ़े 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक खालसा फाउंडेशन की टीम वहीं थी और उन्होंने पूरी तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर जो है पूरा जो कांवड़ मेला है और जो कांवड़ियों की जो लाइनें लगी थी अच्छे से वो जल चढ़ा सके, पूरी व्यवस्था खालसा फाउंडेशन द्वारा दी गई। खालसा फाउंडेशन की तरफ से सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। महिला कांग्रेस काशीपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन। होली एंजल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य उपासना यादव ने दी महिला दिवस की शुभकामनाएं। पति समेत 3 के विरुद्ध हुआ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। अज्ञात ट्रक चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 5 लोग हुए घायल। एक शराब तस्कर को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर किया गया हवन पूजन। अब खबरें विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस काशीपुर द्वारा नारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से परचम लहराने वाली नारियों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं सभी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान पीसीसी सदस्य अलका पाल, महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूजा सिंह, नेशनल एथलीट ऋचा गुप्ता आदि कई लोग मौजूद रहे। आशीर्वाद और आपके साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रोतेला जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में आज ये महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने नारी न्याय सम्मेलन जो पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेशों में चल रहे हैं, उसके तहत हमने यहाँ पर नारी न्याय सम्मेलन में सक्रिय तरीके से भाग लेने वाली अपनी बहनों को सम्मानित भी किया है। साथ ही जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उसको भी महिला कांग्रेस कमेटी ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। देखिए, महिलाओं के सम्मान की सोच ये केवल कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को लगातार आगे भी बढ़ाया है और सम्मान भी दिया है और इस देश के सर्वोच्च पदों पर अगर देखें तो सर्वोच्च पदों पर महिलाओं को सम्मान देने का काम, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, देश की प्रथम राष्ट्रपति हो प्रतिभा पाटिल जी हो, मीरा कुमार जी जो लोकसभा की पहली स्पीकर रही हैं, और सेना में सबसे पहला कमीशन जो दिया गया वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया ना। तो जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया गया, आगे भी भावी योजनाएं 2024 के बाद नारी को सम्मान देने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोग 2024 के चुनावों में भी जा रहे हैं और ये रणनीति बना रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण, 30% का कम से कम आरक्षण उनको सभी क्षेत्रों में दिया जाए। जिस तरीके से पंचायतों में इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सोच रही थी और उन्होंने पंचायत स्तर तक महिलाओं को मजबूत करने के लिए 50% का आरक्षण दिया था। इसी तरीके से 2024 में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पूरे देश में महिलाओं को उनको आरक्षण सुनिश्चित करने का काम करेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो ये हमने कार्यक्रम किया है, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्षा मैम ज्योति रोतेला जी के अनुसार हमारा काशीपुर में ये कार्यक्रम हुआ है और ये एक बहुत गर्व का विषय है कि हम महिलाएं आज घर से निकलकर जो बाहर अपना कार्य कर रही हैं उनको हम सम्मान दे रहे हैं। ये
सिर्फ अब एक महिला के लिए सम्मान की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए सम्मान की बात है। और एक महिला जो घर में अपना एक माँ बन के कार्य करती है, और जब वही महिला बाहर कार्य करने निकलती है तो वो अपना घर भी संभाल रही होती है और साथ ही साथ समाज को भी कुछ हित के लिए दे रही होती है। तो स्त्री का स्वभाव भी हमेशा देना रहा है, और उसने हमेशा जब वो जिस भी अपने कार्य में आई है तो उसने वहाँ अपने परिचय लहराया है। इसमें कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही प्रत्यक्ष की मूर्ति है जो जगत जननी है। उसने यहाँ अपने घर में भी अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ करा है, और देश को भी और विश्व को भी अपना अनुदान दिया ही दिया है। इसके लिए आज मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होली एंजल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने काशीपुर की निवर्तमान मेयर उषा चौधरी का इंटरव्यू लिया। इसी के साथ होली एंजल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य उपासना यादव ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और महिला दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ही रह जाती थी घुट कर कि मैं पूर्णतः उनको संतुष्ट कर पाऊं। Hello everyone, myself उपासना यादव, प्रिंसिपल ऑफ होली एंजल पब्लिक स्कूल खरमाजा। सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं? महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि सभी महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में हम जागरूक कर पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ कि क्या क्या उनके अधिकार हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में उनको बता पाएँ कि ये रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं। हम सब कहते हैं कि महिलाएं करती क्या है। अगर एक दिन रुककर देखा जाए या सोचा जाए तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं क्या करती हैं। वेद पुराणों के टाइम से महिलाओं को शक्ति का दर्जा दिया गया है, वो शक्ति जो पूरे संसार का सृजन करती है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को उन्हीं के अधिकार बताने के लिए, उन्हीं की रिस्पेक्ट उनको दिलाने के लिए इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ी? दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, और हमारी सरकार भी इसके लिए महिलाओं को बहुत जागरूक कर रही है। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अभी एक गोरा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू उत्तराखंड सरकार महिलाओं उत्तराखंड पुलिस ने भी गोरा शक्ति ऐप के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाओं की सेफ्टी है वो रिस्क पर है। क्यों एक महिला अकेली चलने से डरती है? क्यों एक महिला बाहर निकलने से पहले ये सोचती है कि मुझे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? और अगर इसी पर बात की जाए तो पुरुषों के लिए कहीं कोई डर नहीं है। वो रात को 12 बजे भी और रात को 1 बजे भी बहुत आराम से खुली सड़क पर चल सकते हैं। बट अगर यही चीज़ महिलाओं पर आती है तो महिलाएं सोचती हैं कि हम अकेले तो चल नहीं सकते। तो महिला दिवस मनाने के साथ साथ हमें उनको ये अधिकार देना होगा, उनको ये सुरक्षा देनी होगी, उनको उनका वो सम्मान देना होगा जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि बिना महिलाओं के तो कुछ भी संभव नहीं है ना। पुरुष का जो सृजन हुआ है वो भी महिलाओं के द्वारा हुआ है। तो ज़रूरत है महिलाओं को उनके अधिकार देने की, उनकी वो इज्जत देने की। इसके लिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि महिलाओं को स्वयं आगे आना चाहिए। आप ये मानकर चलिए कि अगर हम किसी की जगह सांस ले पाते या किसी की जगह खाना खा पाते, तब तो हम किसी और को कह सकते हैं कि दूसरे पुरुष या दूसरे व्यक्ति इस चीज़ के लिए हम उनको ब्लेम कर सकते हैं। बट जब हम जानते हैं कि हमें खुद के लिए सांस भी खुद ही लेना है, खुद के लिए खाना भी खुद ही खाना है, तो मुझे ऐसा लगता है तो अपने अधिकार के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए जागरूक भी हमें खुद ही होना है। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई और आकर हमें बताए कि ये हमारा अधिकार है या हम इस सम्मान के अधिकारी हैं? हमें खुद पता होना चाहिए कि हाँ, क्या हमारे अधिकार हैं। हमें उसके लिए लड़ना भी खुद पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है। वो कहते हैं ना, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। तो जब भगवान इस चीज़ से दूर नहीं रह पाए तो हम कैसे रह सकते हैं? हम महिलाएं ही वो हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, इस धरती का सृजन किया। तो मैं सभी महिलाओं से उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो अपने अधिकारों को जाने और उसके लिए स्वयं खड़े हों, किसी दूसरे पर निर्भर ना करें। ये ना सोचें कि ये हमारे लिए ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? आप खुद करिए अपने लिए, आप ही तो सशक्त हैं।
क्यों आपको जरूरत पड़ रही है कि कोई और आपको आकर्षक बनाए? आप स्वयं में परिपूर्ण हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और इसी बात के लिए, इसी महिला दिवस के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम अपने स्कूल होली एंजल पब्लिक स्कूल में हमने कुछ पेरेंट्स को इनवाइट किया है। उन पेरेंट्स को जो बच्चों को भी ये बता पाएंगे और समाज को भी ये बता पाएंगे कि हम घर भी चलाते हैं, हम बाहर भी संभालते हैं और हमें पता है कि हमारे अधिकार क्या है और हमें ये भी पता है कि हम किस रिस्पेक्ट के अधिकारी हैं। उसके लिए हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है या किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें खुद ही आगे आना होगा। तो अंत में सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। एक विवाहिता ने पति, सास व देवर के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला की दी हुई तहरीर में मोहल्ला पक्का कोट निवासी स्मिता सक्सेना ने बताया कि उसकी शादी बीती 2 दिसंबर 2022 को राघवपुरम कॉलोनी गाजियाबाद निवासी अक्षय राणा के साथ हुई थी। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और ससुरालियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सामने से आ रहे एक ट्रक ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रॉली में बैठे 5 लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में एक व्यक्ति ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को बीती शाम कुंडेश्वरी में स्कूटी से कच्ची शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 31 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। फिलहाल शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के तीर्थ डोना सागर में स्थापित श्री माध्यानंद आश्रम में आज सैकड़ों आर्य समाज अनुयायियों के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक हवन पूजन कर ऋषिवोद उत्सव मनाया गया। आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती को सिद्धि प्राप्त हुई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।